अस्सलामुअलैकुम। आज हम बंद गोभी से ऐसे टेस्टी स्नैक्स बनाएंगे जो बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग टेस्टी बनते हैं। आप इस स्नैक्स को टी टाइम के लिए और अपने बच्चों को लंच में भी बेच सकते हैं। सबसे बढ़कर ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिक कटलेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़े साइज का बंद गोभी का फूल लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। इस टेस्टी कटलेट्स को बनाने के लिए हम इसमें बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग सी चीजें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट इतना टेस्टी हो जाएगा कि आप इसको बार बार बनवाएंगे। पहले हम गोभी को इस तरह लंबाई में कटिंग करेंगे। गोभी को हम ना बहुत ज्यादा पतला कटिंग करेंगे और ना ज्यादा मोटा रखेंगे। बंद गोभी को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे तो आप इस तरीके से गोभी की कटिंग कर सकते हैं। ये कैबेट के कबाब बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद भी है। गोभी की ये कटलेट्स यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आप वीडियो को मुकम्मल एंड तक फॉलो करते रहें। अब हम ये कटिंग इस तरीके से कर लेंगे और अब हम बाउल में डाल देंगे और बाकी की गोभी को भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब हम गोभी को बॉईल कर लेते हैं। गोभी को बॉईल करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम तकरीबन 1 गिलास के करीब डालेंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि गोभी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए जी, गोभी को बॉईल करते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। गोभी हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हम गोभी को हल्का सा मैश करेंगे। गोभी को हल्का हल्का इस तरीके से मैश कर लेंगे, ताकि जो मोटे पीस हैं वो भी सेट हो जाएं। अच्छा जी, अब हम स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से जो गोभी के अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया है, इसको मुकम्मल ड्रेन करेंगे। बिल्कुल हम पानी गोभी के अंदर नहीं छोड़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं गोभी के अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है। अभी हम स्ट्रेनर के अंदर ही छोड़ देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी निकल जाए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम लेंगे पैन और पैन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल और 1 अदद मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है, जो हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी सॉफ्ट करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन चॉप करके डाल देंगे और ये भी हम प्याज के साथ ही 1 आध मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। जो गोभी हमने स्ट्रेनर के अंदर रख दी थी, अब हम वो बाउल में डाल देंगे और जो हमने प्याज और लहसुन को फ्राई किया था वो भी हम साथ ही डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम प्याज और बंद गोभी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये स्नैक्स आप बनाकर एंजॉय करें और अपने बच्चों को लंच में भेजें। यकीन माने बच्चों के लिए हेल्दी भी है और फायदेमंद भी है, तो आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे 2 से 3 अदद अंडे। आप 2 भी अंडे ले सकते हैं और 3 भी। हम लेंगे 3 अदद अंडे। अंडों को हम हल्का सा इस तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच के करीब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे चिली सॉस चाय का 1 चम्मच, व्हाइट विनेगर चाय का 1 चम्मच, सोया सॉस चाय का 1 चम्मच। अगर आपके पास सॉसेस मौजूद है तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। सॉसेस डालने से इसका टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, ताकि जो हमने अंडा वगैरह इसमें डाला है वो हर तरफ से कोट हो जाए। अच्छा जी, अब हम बैंडिंग के लिए क्या डालें? अब हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं और ये अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैदे को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरह। अब ये बैटर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट पे नहीं रखेंगे, बल्कि हम फौरन से ये स्नैक्स बना लेंगे। आप चम्मच की मदद से ये स्नैक्स बना सकते हैं। अगर ये आपके पास कबाब का ये सांचा है तो आप इसमें भी ये बना सकते हैं।
आप ये स्नैक्स किसी भी शेप में बना सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। पैन में हमने सिर्फ 2 चम्मच ही ऑयल डाला है, बहुत ज्यादा हम ऑयल में ये फ्राई नहीं करेंगे। 1 आध मिनट गुजरने के बाद हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज आंच नहीं रखिएगा। ये स्नैक्स अगर आप एक बार बनाएंगे, यकीन माने आपके फैमिली वाले और बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप ये मेहमानों को बना कर दें तो यकीन माने मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें कोई गोश्त वगैरह डाला है या नहीं। बिल्कुल इतने अमेजिंग और टेस्टी होते हैं कि बिल्कुल पहचान भी नहीं होती कि हमने इसमें गोश्त डाला है या नहीं। ये स्नैक्स हम 2 से 3 दफा इस तरह अलट पलट कर फ्राई करेंगे, जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसी तरह हर तरफ से पलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। हर तरफ से ये हमने अलट पलट कर फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारे स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अगर आप ज्यादा डार्क कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम इतना ही फ्राई करेंगे। अच्छा जी, कबाब तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम अमेजिंग सा रायता भी बना लेते हैं। इसके लिए हम तकरीबन 1 कप दही लेंगे। दही हमने बहुत ज्यादा खट्टे वाला नहीं लिया है। दही को हम बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि जो गुठलियां वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। दही को हमने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून ब्लैक पेपर या सफेद पेपर, यानी काली मिर्च या सफेद मिर्च। अब हम इसमें 2 चुटकी के करीब जीरा ऐड करेंगे। जीरा आप कूट कर भी डाल सकते हैं और ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यही चीजें डालेंगे। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह अमेजिंग सा रायता और टेस्टी से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। ये आज हमने आपके लिए बंद गोभी के टेस्टी अमेजिंग से स्नैक्स बनाए हैं। आप भी ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।